डायरेक्टली उनका जो मैसेज था वो इंडिया को था। मैंने आपको कल भी एक बात की थी कि अगर इंडिया ने तेल लेना खत्म ना किया प्रॉपर्ली रशिया के साथ तो ये टैरिफ 100% भी लग सकते हैं, 100% भी टैरिफ लग सकते हैं। आज एक साहब को मैं सुन रहा था, करण थापर साहब का एक प्रोग्राम था, एक साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे उनका इस टाइम नाम नहीं याद, अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया उन्होंने द वायर पे। उन साहब ने बड़ी एक समझदाराना बात की। उन्होंने ये कहा करण थापर साहब को कि देखिए करण थापर साहब, इंडिया को ये चाहिए कि अभी फिलहाल कोई टैरिफ अमेरिका पे ना लगाए, खामोशी से इन टैरिफ को सह ले, क्योंकि अगर इंडिया ने भी टैरिफ लगाए अमेरिका पे तो फिर अमेरिका और नाराज होगा और रिलेशनशिप्स में और टेंशन आएगी। तो अकलमंदी इस टाइम ये है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, मैं उनका नाम याद नहीं है, मैं आपको उनका नाम बताऊंगा चेक करके दोबारा, बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया उन्होंने करण थापर साहब को। उन्होंने कहा इंडिया को चाहिए कि वो खामोशी के साथ अभी चले, बिल्कुल साइलेंटली मामलात को लेकर चले, ज्यादा शोर व गुल ना मचाए, ज्यादा स्टेटमेंट्स ना दे। इसलिए आपने एक चीज नोट की होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी बहुत समझदारी के साथ चल रहे हैं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट या इन टैरिफ के बारे में कोई अभी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि वो खामोशी के साथ मामलात को लेकर चलना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया बोलेगा ज्यादा तो अमेरिका और ज्यादा टैरिफ भी लगा सकता है, अमेरिका और ज्यादा टैरिफ इंडिया पे लगा सकता है। तो ये एक चीज है, बट मैं इस चीज पर थोड़ी देर बाद आऊंगा। अभी मैं फिलहाल ट्रंप और पुतिन की बात करना चाहता हूं। देखिए अब अगला क्या स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगली बात की कि जो उनके इन्वॉय हैं स्टीव विटकॉफ, जिनकी मैंने वीडियो परसों बनाई थी, आपको याद होगा कि उनकी मुलाकात होने वाली है। स्टीव विटकॉफ साहब की मुलाकात कल हुई है, कल वेडनेसडे था, कल मुलाकात हुई है उनकी पुतिन से। अच्छा, अब ये मुलाकात जो थी इसके बारे में कहा जा रहा था पहले कि ये मुलाकात कोई इतनी प्रोडक्टिव मुलाकात नहीं होगी। स्टीव विटकॉफ ठीक है वो बात करते हैं, वो पहले गजा में भी गए, गजा में भी बात की, गजा वाला मामला भी उछल गया, तो मामला जो है वो मुश्किल है स्टीव विटकॉफ के लिए कि वो पुतिन को मनाएंगे कि वो किसी ना किसी टॉक पर जाएं ट्रंप साहब के साथ, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल हुए हैं और ये एक बड़ी हैरानकुन बात भी है दुनिया के लिए। और उसकी वजह मेरे ख्याल से ये है, स्टीव विटकॉफ का जाना तो है ही है, असल बात ये है कि इंडिया की तरफ से भी जो अजीत देवल साहब गए हैं, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और अब इस महीने के जो है वो आखिर में आई थिंक 21 या 22 ऑफ अगस्त को जा रहे हैं जयशंकर साहब रशिया में। तो प्रेशर इंडिया की तरफ से भी है कि देखिए आप इस जंग को अब खत्म करें, क्योंकि अमेरिका हमें भी तंग कर रहा है आपकी वजह से। अगर आप इस जंग को जारी रखेंगे तो हम भी हम भी तंग होंगे, हमारी इकॉनमी भी क्रम्बल करेगी और फिर हम आपके साथ इकॉनमी मामलात को खत्म कर सकते हैं। तो ये मैसेज जो है इंडिया की तरफ से भी गया है और अमेरिका की तरफ से भी गया है। तो आई थिंक प्रेशर अब जो है वो बढ़ रहा है इस टाइम डिप्लोमेटिकली पुतिन पे कि वो इस जंग को खत्म करें, जो या एटलीस्ट टॉक्स करें, बात करें, तब जाके ये चीज खत्म होगी। तो दिस इज द थिंग राइट नाउ इज हैपनिंग। अच्छा, ट्रंप साहब ने जो है वो एक और ट्रंप इसके अलावा जो है वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट दी। इट इज अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव बट डिड नॉट गिव फर्दर डिटेल्स। यानी उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है कि ये सारे लीडर्स मुलाकात करेंगे, मैं बात करूंगा, ज़ेलेंस्की बात करेंगे और फिर साथ में पुतिन, हम सब मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की कि इसकी डिटेल्स क्या है, ये मुलाकात कब होगी। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो है कि अगले 4 या 5 दिन में ये मुलाकात तय है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं आपको बता चुका हूँ ये मुलाकात या तो टर्किया में होगी या बेलारूस में होगी, और चांसेस ये हैं कि ज़्यादा ये मुलाकात बेलारूस में होगी। और मेरी एक और भी प्रिडिक्शन है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ज़ेलेंस्की का हाथ पकड़ेंगे और उनको कहेंगे तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी बात करो, तुम छुप के ना रहो बच्चे की तरह, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, इस जंग को हमने खत्म करना है। दैट्स द थिंग। अच्छा, ट्रंप साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कल की स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा है कि एवरीवन एग्रीज दिस वॉर मस्ट कम टू अ क्लोज एंड वी विल वर्क टुवर्ड्स दैट इन द एवरी डे एंड वीक्स टू कम। यानी हम चाहते हैं और हर कोई चाहता है ये जंग खत्म हो और इसके लिए हम दिन और रात काम कर रहे हैं। देखिए अमेरिका ये चाहता है ये जंग खत्म हो। अमेरिका को कोई बहुत सगा नहीं है यूक्रेन की, बल्कि मसला अमेरिका का ये है कि अमेरिका चीन पे फोकस करना चाहता है, चाइना पे फोकस करना चाहता है। अब कल मार्को रूबियो ने, आपको याद होगा कि इंटरव्यू एक दिया पालकी शर्मा साहिबा को, जो इंडिया की एक बहुत टॉप जर्नलिस्ट हैं, फर्स्ट पोस्ट की। तो पालकी शर्मा साहिबा ने जब ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आप एशियन नेटो पे बिलीव करते हैं, तो एक और भी टर्म अब कॉइन होना शुरू हो गई है कि फिलीपींस, इंडिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, ये कहीं ना कहीं एशियन नेटो ना बना लें कल, क्योंकि अगर चाइना एक मुल्क पे हमला करता है तो ये सारे मुल्कों पे हमला तस्वुर किया जाएगा, जैसे कि नेटो के कंट्रीज पे ये किया जाता है। और ये पर्टिकुलरली डायरेक्ट टुवर्ड्स चाइना होगा, किसी और मुल्क की तरफ नहीं होगा। जैसे आपको याद होगा कि कोल्ड वॉर 1.0 में ये सोवियत यूनियन की तरफ था सारा डायरेक्ट थ्रेट। तो दैट्स आई थिंक व्हाई अब अलायंसेस हमें आने वाले दिनों में एशिया में भी नजर आएंगे और ये बड़े टफ अलायंसेस होंगे। और जो एशियन नेटो की बात हो रही है, ये बात क्वाड के बाद अब ये एशियन नेटो की तरफ गेम जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि अब एशियन नेटो भी बनने की चांसेस है। अमेरिका का पूरा फोकस अब एशिया पैसिफिक पे होने वाला है, इसलिए अमेरिका चाह रहा है जंग खत्म हो। लेकिन ये जंग खत्म करना स्टिल इट इज नॉट इजी, क्योंकि पुतिन जो है वो एक ग्रेट पावर के प्रेसिडेंट है और जो ग्रेट पावर का प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा चाहता है कि उसकी मनमानी हो, उसकी बात को माना जाए, बट स्टिल थिंग्स आर अंडर वे। अच्छा, एक व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने अपना नाम बताए बगैर बीबीसी को बताया है कि दैट रशिया हैड एक्सप्रेस अ डिजायर टू मीट द यूएस प्रेसिडेंट एंड दैट ही वाज ओपन टू मीटिंग विद बोथ प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। अब क्या बात है, देखिए
बीबीसी को एक व्हाइट हाउस के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने नाम बताए बगैर एक बात कही है कि रशिया चाहता है कि वो पुतिन साहब से भी मुलाकात, कि वो जो है वो ट्रंप साहब से भी मुलाकात हो उसकी और जेलेंस्की से भी मुलाकात हो। मैंने आपको कहा ना कि जेलेंस्की भी इस मीटिंग में आने वाले हैं और इस मीटिंग में चांसेस हैं कि जेलेंस्की भी शामिल होंगे। पहले कहा जा रहा था कि ये मीटिंग सिर्फ ट्रंप और पुतिन के माबैन होगी, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसमें जेलेंस्की को भी शामिल किया जाएगा, बिकॉज द थिंग इज दैट ट्रंप साहब बिलीव करते हैं कि निगोशिएशंस जल्दी खत्म हो। वो ये नहीं कहते कि निगोशिएशंस की टेबल्स हो, टेबल 1 हो, टेबल 2 हो, टॉक 3 हो, नहीं, वो कहते हैं कि इसको आप वन गो में इस काम को मुका दें, इसको खत्म करें। इसलिए वो जेलेंस्की को साथ लेके जाएंगे ताकि दोनों